हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जैसे हमने मीनिंग में भी पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के कि माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को कौन से लेवल पे स्टडी करता है, एक एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वो पूरी इकोनॉमी को एज अ होल मानकर चलता है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिए थे कल की वीडियो में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल फर्म का प्राइस हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट में कैसे करेंगे, एक जनरल प्राइस लेवल को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, microeconomics is basically concerned with determination of output and price for an individual firm or industry। अब जैसे इसमें हमने पढ़ा इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो वही वो बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली हम उसमें क्या कंसर्न करते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म की या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या उस इंडिविजुअल फर्म वो प्राइस कैसे डिसाइड कर रही है, उसके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो जो भी हम इसमें स्टडी करेंगे, जो भी हम इसमें डिटरमाइन करेंगे, वो एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में ही डिटरमाइन करेंगे। Macroeconomics is basically concerned with determination of aggregate output and general price level in the economy as a whole। लेकिन macroeconomics में जस्ट उसका अपोजिट होता है कि हम एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का प्राइस, एक इंडिविजुअल फर्म का प्राइस नहीं कंसिडर करते। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, यानी हम एक जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, या फिर हम उस प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना आउटपुट हो रहा है उसकी स्टडी नहीं करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का एग्रीगेट आउटपुट कितना हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कंसिडर करेंगे, एग्रीगेट आउटपुट या फिर जनरल प्राइस लेवल। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट या फिर इंडिविजुअल फर्म का प्राइस। थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो जितनी भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। कांस्टेंट मीन्स कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, एक फर्म में इंडिविजुअल प्राइस कितना है किसी प्रोडक्ट का, तो हम जनरल प्राइस लेवल को कंसिडर नहीं करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो वेरिएबल्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। और वहीं स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को क्या मान लेते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। एग्जाम्पल, it is assumed that aggregate output is constant while we are studying determination of output and price of an individual firm or industry। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर हम एग्रीगेट आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम मानेंगे कि एग्रीगेट आउटपुट, एक इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट हो रहा है, टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल, जितना भी टोटल आउटपुट हो रहा है हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, मान रहे हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कब, जब हम एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री का आउटपुट या इंडिविजुअल फर्म का प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो जो एग्रीगेट वाला हो जाएगा वो अपने आप ही कांस्टेंट मान के हम चलेंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। वहीं एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखिए, it is assumed that distribution of income remains constant when we are studying the level of output in the economy। वहीं अगर हम पूरी एग्रीगेट आउटपुट की बात करें कि पूरी इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट का एग्रीगेट आउटपुट कितना हो रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। मतलब हम मान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर
कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है जब हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट को पढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम मैक्रो वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।